हाय गाइस, आइए अब हम लोग विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स है। ये हम लोग अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में पढ़ेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है। पहला है मैक्सिमम हाइट, दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट और तीसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्सप्रेशन निकालने के पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक बात कर ले। जैसे सपोज करो आप कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये projected at an angle theta from point O with velocity u. देखिए initial velocity u. Point O is called point of projection. Theta is called angle of projection. ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके एक सिमेट्रिकल पैराबोला पाथ फॉलो किया। यहां ये इसका जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है, ओ ए सी और बी। ये ए बी इसका हाइट मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालेंगे। अभी आप समझ लो कि मैक्सिमम हाइट क्या है। दूसरा चीज एक बहुत कंफ्यूजन वाला टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान देने वाली बात है बच्चों। आप यहां देखो, एक मान लो आपने एक छत के ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी यू। यह प्रोजेक्टाइल इस तरह से गया और इस तरह से वापस चला आया और ये यहां पर जमीन को टच करता है, यहां अर्थ को टच कर गया। अब इस जगह में टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कहां का लेंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, नहीं, दैट इज द टोटल टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है ना, यहां से आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पास कीजिए और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को इसको पास करने में जितना टाइम लगा ना, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर ट्राजेक्टरी मीट द पॉइंट और वेयर ट्राजेक्टरी मीट द हॉरिजॉन्टल प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, यहां से ये डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आइए हम लोग बारी बारी से तीनों को निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां देखो, ये वेलोसिटी u कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब u का कोई मतलब नहीं रह गया, एक तरफ है u cos थीटा और एक तरफ है u sin थीटा। u cos थीटा ऊपर को ले जाएगा, u sin थीटा इसको आगे लेके जाएगा। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए बात करते हैं। तो पहला हो गया ये फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए एस हमारा क्या है, एच है। u जो है ये है u sin थीटा और v जो होता है ना, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है, कहीं भी मैक्सिमम हाइट पे v इक्वल टू जीरो। a जो है ये माइनस जी के बराबर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात अगर हम लोग करें तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। ये जीरो इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2gh इक्वल टू ये जो आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h निकल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आइए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम लोग बात करें, ये आपके समझ में आ गया तो मैं इसको हटा के एक स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। और अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग u लेके चलते हैं। तो ये जो हमारे पास s है ना, ये जीरो है। क्यों जीरो है, देखिए
यहां से गया है और इसी सरफेस पे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल 0। और वर्टिकल के लिए u जो है हमारा ये था u साइन थीटा, a इक्वल टू माइनस जी, और a हो गया, और टाइम जो है ना ये टाइम ऑफ फ्लाइट t है। तो फॉर्मूला है मेरे पास, देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 0 इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू यू साइन थीटा, नहीं टी है ना, माइनस जी इंटू टी का होल स्क्वायर। आप अगर इसको देखिए, अगर आप इसको तोड़ देते हैं बिल्कुल बिल्कुल आसानी से, तो ये u इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, देखिए तो हम लोग यहां लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। ये स्क्वायर से ये टी खत्म, तो बच गया टी इक्वल टू 2u साइन थीटा। देखिए 2 चला गया इधर और g आ गया नीचे, देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये आ गया हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके बाद बच गया, देखिए अब हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन जिम्मेवार है? u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें तो इसके लिए आ जाएगा, देखिए रेंज r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम तक टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ है। देन यू कॉस थीटा इंटू टी का वैल्यू हम लोग यहां से ले लेते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए ये हमारा आ गया रेंज का फॉर्मूला, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो आप ये तीनों फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कीजिए, हम फिर आपको समझा देंगे। लेकिन आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिए हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आसान शब्दों में इसके बारे में और आगे हम बताते रहें। थैंक यू।